अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के रहम करम से मैं भी अभी बहुत अच्छी हूँ। कुछ दिनों से तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरी आवाज़ भी अभी आप लोग को कुछ अलग भारी सी लगती होगी। अभी भी आवाज़ भारीपन है ही, तो ज़बरदस्त सर्दी खांसी बुखार आ गया था, तो इस वजह से वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी। और मैं थैंक्स करती हूँ उन बहनों का जो मुझे सपोर्ट करती हैं, स्पेशली ये जो कुछ बहनें हैं जो हर वीडियोस में मुझे सपोर्ट करती हैं, जैसे शाहीन सिस्टर हो गई, गुलजार सिस्टर हो गई, सगुफ़ा सिस्टर हो गई, और मेरी ये न्यू फ्रेंड जुड़ी हैं अबिया सिस्टर। ये लोग हमेशा सपोर्ट करती हैं और इन लोगों से ही मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। लोगों की बातों से कभी दिल नहीं भी करता है, तो फिर सोचती हूँ कि नहीं, सही कह रही हैं कि रेगुलर मुझे काम करते रहना चाहिए। लेकिन अफसोस की तबीयत ख़राबी की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। आप लोगों का साथ रहा, अल्लाह चाहे तो ज़रूर चैनल ग्रो करेगा। तो ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ सफाई कर रही थी, यहाँ ऊपर काफ़ी डस्ट जमा हो गया था। छोटे जो फ्लावर पॉट है इसे भी मैं क्लीन करके यहाँ रख दी। तो बेटी मेरी स्कूल से आ चुकी थी, बच्चे स्कूल से आ गए थे। सैटरडे का व्लॉग है ये, तो बच्चे जल्दी ही स्कूल से आ गए थे। तो आज मैं कुकिंग का नहीं कुछ दिखाऊंगी, बस यही सब। तो बच्चे के आने के बाद ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करेगी। उसके बाद इसके बालों में ना काफ़ी डैंड्रफ हो गया है, तो इसके बालों में मैं बैठ के यहाँ पर लेमन लगाऊंगी। और सर्दियों में ये प्रॉब्लम अक्सर होती है, गर्मियों में नहीं होती, स्पेशली सर्दियों में होती है कि बालों में डैंड्रफ काफ़ी हो जाता है। हल्के हल्के डैंड्रफ हो गए हैं, तो अभी से ही लगाने से क्या होगा कि डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। और लेमन का जूस ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो ये अक्सर मैं 2-4 दिन में लेमन जूस लगा दिया करती हूँ पूरे बालों में, अच्छे से पूरे मांग में, जड़ों में अच्छे से लगा देना है। पूरे एक लेमन का जूस पूरे बालों में लगा देंगे, इससे क्या बालों में शाइनिंग भी आती है, प्लस डैंड्रफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही ना ये नारियल के तेल में थोड़ा कपूर डाल के इसे भी बालों में लगाना चाहिए, तो इससे भी डैंड्रफ पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद मैं रात में नारियल तेल लगा दूँगी पूरे बालों में अच्छे से, तो डैंड्रफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और बच्चों को इचिंग भी नहीं होती है। बच्चे बड़े क्या, सभी को डैंड्रफ होने से प्रॉब्लम काफ़ी होती है। तो अच्छे से इसे लगा दूँगी बालों में। सर्दियों में ना बाल हो या आपकी स्किन हो, इसकी स्पेशल केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर केयर नहीं करें तो एकदम रफ़ हो जाते हैं बाल, स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। इसके स्पेशल केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जिसके सर में डैंड्रफ है, आप भी ये टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा वर्क करता है, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। घरेलू नुस्खा है, घरेलू चीज़ से डैंड्रफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। मैं भी पहले लगता था मुझे कैसा नहीं ये होगा, लेकिन जब मैं खुद ट्राई की तो वाकई में ये बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो सारे देखिए इस तरीके से पूरे जड़ों में मैं इसको लगा दूँगी। उसके बाद आज शाम में हमें मेला भी जाना है। ये मेरा पहले का ही व्लॉग 10-15 दिन पहले का व्लॉग बना हुआ है, तो वही तबीयत खराबी की वजह से नहीं एडिट करके अपलोड कर पा रही थी। ये सब अच्छे से बालों को इसमें लगा के वॉश कर दूँगी। उसके बाद हम शाम के टाइम मेला जाने की तैयारी करेंगे। शाम के टाइम सबको मेला जाएंगे। बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मेला जाना है, तो अब बच्चों को लेके भी जाना पड़ता है। यहाँ लगा है जोधपुर में मेला, बहुत ही अच्छा मेला है, तो शाम में बच्चों को हम लोग सब लेके जाएंगे। तो ये देखिए बालों में बिल्कुल अच्छी तरीके से लग चुका है। 1 घंटा बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगी, धूप में थोड़ा बैठेगी, खेलेगी, तो पूरा ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा बाल। अभी थोड़ा गीला है लेमन जूस की वजह से। उसके बाद इसके बालों को वॉश करेंगे, पूरा अच्छे से निचोड़ के पूरे बालों में लगा दी। देखिए ऊपर भी, जड़ों में भी, यहाँ ऊपर भी पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर लग चुका है। तो अब हम लोग सब कोई मेला पहुंच चुके हैं। मेला तो आते के साथ ही बच्चों का पहला डिमांड होता है कि झूला झूलना है, बाद में ही कुछ करना है। स्पेशली बच्चे तो झूला झूलने ही आते हैं, और मेला वेला खास करके बच्चों के लिए होता है, घूमना फिरना, झूले में झूलना। बेटा मेरा ये देख रहा है, मैं बोली इसमें बैठ जाओ, बोले नहीं मैं छोटा बेबी थोड़ी ना हूँ कि जो इसमें बैठूँगा, उसको इसमें से बड़े वाले झूले में बैठना है। तो उसमें तो मुझे ही देख के चक्कर आ रहा है, तो बच्चे को कैसे बैठाऊँगी। तो इसमें दोनों बच्चे नहीं बैठे। ताज तो खड़ा होकर सोच रहा है मुझे नहीं बैठना है इसमें, तो ठीक है दूसरी जगह लेके चलेंगे बच्चों को खेलने के लिए, झुलाने के लिए। यहाँ बच्चे खूब इंजॉय किए हैं, झूला झूला। ये वाले पे कैसे कोई झूलता, मुझे तो देख के दिमाग ख़राब हो रहा है, किस तरीके से ये राउंड हो रहा है, चक्कर आ रहा है देख के ही। आप लोग में से कोई बैठी है कभी इस टाइप पे झूले पे? मैं तो कभी नहीं बैठी हूँ, मुझे देख के डर लगता, तो बैठूँगी मैं क्या। ये मेले का पूरा नज़ारा है चारों तरफ का। अब यहाँ पर आ गए हैं बच्चे मस्ती करने के लिए, खूब इंजॉय करने के लिए।
ठीक है, बच्चे इसमें खूब जंप कर रहे हैं, खूब खेल रहे हैं। यहाँ पर छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए खेलने कूदने के लिए। बेटे की मेरी घड़ी उतर गई थी चलते चलते, तो ये घड़ी दे रहा है मुझे। आप लोग में से किस किस को मेला जाना पसंद है? मेला तो हमारे बिहार में भी लगता है, बहुत ही अच्छा मेला लगता है। तो मेरी बहनें कहते हैं अक्सर आप मेला के टाइम घर नहीं आती हैं, क्योंकि ठंड में ही अक्सर मेला लगता है, तो ठंड में हम लोग का घर जाना नहीं हो पाता है। इस वजह से कि अब सबके साथ घूमने में ना अलग ही मज़ा आता है। बोले कोई नहीं, तुम लोग वहाँ घूमो, मैं यहाँ घूमती हूँ। तो अब यहाँ पर हम लोग दोनों माँ बेटा बैठ गए हैं इसमें। इस वाले में अब जिद कर रहा था तो इसमें लेके बैठ गए। इसमें कोई डर नहीं लगता है उतना, तो मैं इस पहले वीडियो बना ली हूँ। वहाँ अनम खड़ी होकर देख रही है, अनम इसमें नहीं बैठेगी, उसको डर लग रहा है। तो मैं ताश को लेके ही यहाँ पर बैठ गई थी। ताश को तो मेरा जी करता है कि बड़ा बड़ा, ये तो बड़ा होगा ना तो सिर्फ बड़े बड़े झूले में ही झूलेगा। थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर शूट की, उसके बाद का फिर मैं नहीं की। यहाँ अनम को लेके आ गई थी। यहाँ पर तो तरह तरह के बच्चों के ही चीज़ें हैं, बच्चों को ही झुलाना है, बच्चों को खिलाना है। देखने में लाइटिंग वाला बहुत ही अच्छा लगता है। अब मेला से जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग क्या, थोड़ा बहुत सामान लेना है, कुछ ज़्यादा नहीं लेना है। बच्चे यहाँ से कुछ टॉयज़ लेंगे। मेला है, बच्चे टॉयज़ नहीं ले, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कुछ यहाँ पर टॉयज़ बच्चे लेंगे। अनम की कुछ क्लिप्स लेंगे, क्लेचर्स लेंगे, बस यही सब। यहाँ पर अनम ली थी डॉक्टर सेट, और देख रही कौन सा टॉय लेना है। और ताज लिया था कार। इतना किचन सेट उसके पास है, फिर भी इतने सारे टॉयज़ हैं, फिर भी उन लोगों को डिफरेंट टॉयज़ चाहिए ही। बच्चों को एक रूम भी भर देना, फिर भी उन लोगों को सबर नहीं होता है। यहाँ आ गई थी मैं अचार लेने के लिए। अचार इस मेले का बहुत ही टेस्टी होता है। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट अचार थे, और लहसुन का अचार, लहसुन की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो 3-4 किस्म के यहाँ से मैं अचार भी ले लूँगी। अचार के मतलब खाने में अचार होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी अचार ना बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो हर बार मैं घर से ही ले आती हूँ। तो इस बार घर से नहीं ले आई थी, तो यहीं से ले ली थी। और यहाँ पर आ गए हैं बच्चों अनम के लिए क्लेचर्स क्लिप्स कुछ लेने के लिए। क्यूट तो सब, इतना छोटा छोटा इतना क्यूट लगता है, जी करता है सभी ले ले। सारी चीज़ें इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है। इसके बाद मैं ले लूँगी यहाँ पर थोड़े कुछ बैंगल्स अपने 1-2। यहाँ राजस्थान का है कि यहाँ पर बैंगल्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और सही प्राइस में भी। उसके बाद आ गए थे हम लोग यहाँ कुछ खाने पीने के लिए। मैं मंगा ली थी अपने लिए चाट। अनम भी बोली कि मैं भी चाट खाऊंगी उसके लिए। उसके बाद यहाँ पर इसके पापा ले आए थे छोले भटूरे, क्योंकि मेरे बेटे को छोले भटूरे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर छोले भटूरे खाएंगे, और या कुछ हम लोग चाट भी खाएंगे। बस मेले में यही घूमना फिरना एंजॉय करना यही होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। इसमें मेरी जो भी वॉइस थोड़ी ख़राब लगी हो, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, बिल्कुल ही बेकार लग रही है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में। इंशाल्लाह मैं रेगुलर अपलोड करूँगी, आप लोग वैसे ही फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।